नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गोविंद जोशी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हमारे चल रहे हैं होम रूल लीग, यानी कि होम रूल लीग के बारे में हम जान रहे हैं पिछले 2 दिन से। तो दोस्तों आज हमारी होम रूल लीग की आखिरी वीडियो होने वाली है, यानी कि आज हमारी होम रूल लीग का थर्ड पार्ट है। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कांग्रेस सेशन हुआ था, जिसके बाद तिलक और एनी बेसेंट की मीटिंग रखी गई थी। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में और उससे आगे आज की वीडियो में। दोस्तों कल की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक कांग्रेस सेशन रखा था 1916 में। तो इसमें तिलक और एनी बेसेंट की मीटिंग रखी गई, जो कि लखनऊ में रखी गई और जिसे लखनऊ पैक्ट नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा एक कांग्रेस सेशन किया गया 1916 में, जिसमें तिलक और एनी बेसेंट की होम रूल लीग की मीटिंग रखी गई। यानी कि आपने दो होम रूल लीग क्यों बनाई है इसके लिए, तो जिसका जो मुख्यालय यानी कि जिसका जो जहां पर मीटिंग रखी गई वो जो स्थान था वो था लखनऊ। यानी कि लखनऊ में मीटिंग रखी गई और इस मीटिंग को लखनऊ पैक्ट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लखनऊ पैक्ट नाम से भी इस मीटिंग का नाम जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जब लखनऊ पैक्ट वाली मीटिंग खत्म हुई तो इसके बाद एनी बेसेंट को ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया। यानी कि जो एनी बेसेंट थी तो उसे ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया, और जिसका कारण बताया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश। यानी कि जो एनी बेसेंट है वो दूसरे देश से आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश कर रही है, जिस कारण उसे जेल में भेजा जा रहा है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब एनी बेसेंट को जेल होगी तो कांग्रेस के नरम दल ने डिसाइड किया कि वो होम रूल लीग ज्वाइन करें। यानी कि जो कांग्रेस का नरम दल था तो उसने डिसाइड किया कि अब वो होम रूल लीग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जैसे ही कांग्रेस के नरम दल ने होम रूल लीग ज्वाइन की तो सन 1917 में मोंटागो, जो कि ब्रिटेन का तब का सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट चुना गया था। यानी कि 1917 में जो मोंटागो था वो ब्रिटेन का सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट चुना गया था। तो उसने घोषणा की, यानी कि मोंटागो ने घोषणा की कि जो इंडियन ब्रिटिश सरकार में, यानी कि जो इंडियन लोग ब्रिटिश सरकार में हैं उन्हें हम ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में शामिल करेंगे। यानी कि जो इंडिया के लोग ब्रिटिश सरकार में हैं या उनके उपनिवेश हैं तो उन्हें हम ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में शामिल करेंगे कि जो इंडियन है वो भविष्य में अपनी रेप्यूटेड गवर्नमेंट बना सके। यानी कि जो मोंटागो का कहना था वो कहना था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडिया के लोग हैं उन्हें हम ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में शामिल करेंगे, जो कि भविष्य में अपनी एक रेप्यूटेड गवर्नमेंट बना सके। अब रेप्यूटेड गवर्नमेंट का अर्थ है कि आप कि एक ऐसी गवर्नमेंट बन सकती है जहां पर अगर आपको इनके रूल्स अच्छे नहीं लग रहे तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो जिस कारण जो मोंटागो ने उन्हें यह अथॉरिटी दी, उन्हें यह पॉलिसी प्रदान की। ठीक है, अब जब मोंटागो ने यह रूल निकाला तब तो एनी बेसेंट जेल में थी। वहीं बाल गंगाधर तिलक, जो कि दूसरे होम रूल लीग को लीड कर रहे थे, वो भी सितंबर 1918 में लंदन चले गए थे, जिसका कारण था वैलेंटाइन किरोल के खिलाफ केस लड़ना। यानी कि वैलेंटाइन किरोल ने कुछ ऐसी किताब छाप दी थी जिसमें इंडिया के बारे में नकारात्मक चीजें थी, तो जिस कारण बाल गंगाधर तिलक सितंबर 1918 में लंदन चले गए थे। ठीक है, अब जिसके कारण जो होम रूल लीग थी उसकी कमान नरम दल के पास आ गई थी। यानी कि तिलक भी नहीं थे, वहीं बेसेंट भी नहीं थी, तो जिस कारण जो होम रूल लीग थी उसकी कमान आ गई थी नरम दल के। अब जो नरम दल था तो नरम दल को यह रूल अच्छा लगा, यानी कि अगर भारत में कुछ सुधार मिल रहा है, यानी कि भारतीय लोगों को उनकी खुद की सरकार बनाने की अथॉरिटी मिल रही है, तो जिस कारण सन 1920 में उन्होंने होम रूल लीग बंद कर दिया। यानी कि उन्हें यह नियम अच्छा लगा मोंटागो का, तो उन्होंने सन 1920 में इस नियम को बंद कर दिया। यानी कि दोनों जो होम रूल लीग थे उन आंदोलनों को कांग्रेस में मर्ज कर दिया। तो इस प्रकार होम रूल लीग का अंत हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर सन 1916 में कांग्रेस सेशन किया, जिसमें तिलक और एनी बेसेंट की मीटिंग रखी गई लखनऊ में, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने एनी बेसेंट को जेल में डाल दिया तथा जिसका कारण बताया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश। उसके बाद जब एनी बेसेंट जेल में चली गई तो जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी उसकी कमान आ गई कांग्रेस दल के पास, कांग्रेस के नरम दल के पास। तथा सन 1917 में ब्रिटेन के मोंटागो, यानी कि जो कि ब्रिटेन का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चुना गया था, उसने कहा कि जो भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार में है उन्हें ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में शामिल किया जाएगा ताकि वो भविष्य में
में इंडिया की एक रेप्यूटेड गवर्नमेंट बना सके। जिसके बाद एनी बेसेंट तो जेल में थी, वहीं जो बाल गंगाधर तिलक थे वो सितंबर 1918 में लंदन चले गए थे, जिसका कारण था वैलेंटाइन किरोल के खिलाफ केस लड़ने की। उसने भारत के लोगों के लिए कुछ ऐसा लिख दिया था जो कि तिलक को अच्छा नहीं लगा, जिस कारण वह वहां चले गए, लंदन चले गए। जिसके बाद जो कांग्रेस का नरम दल था उन्हें यह पॉलिसी अच्छी लगी जो कि मोंटागो ने बताई थी कि हम भारत को उनकी एक रेप्यूटेड गवर्नमेंट चुनने का अवसर देंगे और जो भारतीय लोग हैं उन्हें इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट में शामिल करेंगे। तो जिसके बाद 1920 में उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन बंद कर दिया और दोनों होम रूल लीगों को कांग्रेस में मर्ज कर दिया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा होम रूल लीग। आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैलाएं। और अगर आपने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, आपको हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना प्यार बनाए रखें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।